शरीर में प्रियता है और भजन बढ़ाओ, इसका राग नष्ट हो जाए तो आप ऐसे अपने को देखेंगे जैसे एक कपड़े में आपका शरीर ढका हुआ है। तो अगर आपको इस कपड़े का ज्ञान है कि मैं नहीं हूं, तो इसके नष्ट होने के लिए या इसके त्यागने के लिए आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ज्ञान है कपड़ा है। लेकिन शरीर के प्रति कपड़ा भाव नहीं है, शरीर के प्रति मैं भाव है। आप देखो ना, भगवान कह रहे वशांश जीर्णानि यथा विहाय, ये शरीर क्या है? बोले जीव का एक कपड़ा है। तो जैसे नया कपड़ा प्राप्त होने पर पुराने कपड़े त्यागने में कोई शोक नहीं होता, ऐसे होना चाहिए। पर वो ज्ञान अभी हमारे अंदर जागृत नहीं, तो हमें शरीर सहित भगवान को समर्पित हो जाना चाहिए। देखो, बिना गुरु कृपा के यही बंधन नहीं कटता। जड़ चेतने ग्रंथि पड़ गई और यद्यपि मृषा पर छूटती कठिनाई। इस शरीर का राग इतना जोर को बैठा कि कहीं ना कहीं आपसे अगर कोई पूछे तो आप भी यही उपदेश कर दो कि तुम कोई शरीर छोड़िए, शरीर तो मरने वाला पांचभौतिक है, तुम तो भगवान के अविनाशी अंश। इतना तो ज्ञान है आपको, लेकिन इस ज्ञान का साक्षात्कार नहीं है। जब इसका साक्षात्कार हो जाएगा तो शरीर से राग खत्म हो जाएगा, तो मृत्यु से कोई भय नहीं आएगा। क्योंकि वास्तविक मृत्यु शरीर पर प्रहार करती है, आप पर नहीं। आप पर तो नैनम छिन्दन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ते आपोनुशोचयति मारुता। लेकिन शरीर में इतनी ममता है कि जरा सा भी तो वो मेरे को होता है, क्योंकि इससे ममता है। इसी की ममता नष्ट करना बड़ा कठिन है। उपदेश देना बहुत सरल है, लेकिन शरीर राग नष्ट करना बहुत कठिन है। नहीं, अब जैसे अभी मरने की कोई सूचना आ जाए कि किडनी फेल है या कैंसर इस सीमा, तो होश उड़ जाएंगे? नहीं उड़ जाएंगे। ईमानदारी से देखो, अभी सब भजन की बातें भूल जाओगे। बस ये होगा कि कोई उपाय करो जिससे ये ठीक हो जाए, और शरीर राग खत्म हो गया। भगवान के चरणों की भक्ति से शरीर राग खत्म हो गया, तो आप नौकर की तरह काम करवा रहे हैं इस शरीर को, कि जैसे बेईमान नौकर भागेगा तो जितना काम करवा लो उतना करवा लो, चल भगवत चर्चा कर, भगवान नाम गुणगान कर, क्योंकि पता है छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटेगा। तो ये बेईमान है, धोखेबाज है। अब इससे जितना कमा लो, जितना दूसरों का सुख कर, इस शरीर का राग मिट जाए। बस वो अनुभव तभी होगा जब खूब भजन किया जाए। वो बातों से नहीं होगा, भजन से हो। जितना भजन करोगे धीरे धीरे शरीर का राग मिटता चला है। शरीर का राग तो आवागमन का है, तो यही राग नष्ट हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। खूब नाम बढ़ाओ और नाम बढ़ाओ। जितना नाम जब बढ़ाओगे उतने आपके अंदर सुंदर ज्ञान होता चला जाएगा। हमारी बात मान लो, जो नाम जप नहीं करते हैं वो कुछ भी पढ़ लिख लें, वेदांत पढ़ लें, गीता कंठस्थ कर लें, तो इससे शरीर राग नष्ट नहीं होगा। शरीर राग अध्यात्म शक्ति से होगा, और वो होगा मामनुष्मर। भगवान ने कहा युद्ध च मेरा स्मरण करो, गीता में कहा, और अपना कर्तव्य कर्म करो। युद्ध माने कर्तव्य, कर्तव्य कर्म करते हुए भगवत भजन करते रहो, शरीर राग नष्ट हो जाएगा। मृत्यु का भय नष्ट हो जाएगा। नहीं तो सबको रहता है मृत्यु का भय, नहीं रहता। बातें चाहे जितना बनाई, लेकिन मृत्यु का भय सबको रहता है। लेकिन ऐसे ऐसे धर्मात्मा पुरुष हुए हैं जिनको मृत्यु का भय नहीं रहा। सामने मृत्यु खड़ी है एक तरह से समझो। अब विपक्ष विधर्मी कह रहे कि अपने धर्म को मेरे स्वीकार कर, थूक दिया मुंह पे थूक दिया, राम राम राम। तो आरा चलवा दिया ऐसे धीरे धीरे धीरे, चौराहे पे खड़े होके। आरा चलवाना बर्दाश्त किया, लेकिन विधर्म को स्वीकार नहीं, अधर्म को स्वीकार नहीं किया। तवा पे, गरम तवा पे तपता हुआ लाल, उस पे गुरु अर्जुन देव जी को विराजमान कर बैठा दिया। ऊपर से तपती हुई बालू डाल है, कह रहे अधर्म, विधर्मी लोग कह रहे स्वीकार करो इसे। और ऊपर से क्या कह रहे? तेरा किया मीठा लगे, वाहेगुरु का किया मीठा लगे, परमेश्वर का किया मीठा लगे। ये बात समझ लो, ये है शरीर राग का त्याग। प्रवचन कर लेना सरल है, लेकिन जब प्राणों की बाजी लगे उस समय अपने धर्म में, तब समझ में आया कि भक्ति का रंग है। नहीं, अभी अगर एक तरफ तलवार खींच दी जाए, नहीं ये खा, ये पी, ये स्वीकार कर, तो लगेगा यार खा पी के जिंदा तो रहेंगे, फिर भजन कर लेंगे। लेकिन महापुरुषों ने अधर्म स्वीकार नहीं किया और गर्दन कटवा दी। प्राण त्याग, ये है धर्मनिष्ठा, ये है शरीर राग त्याग। तो उसी मार्ग में उन्हीं के बच्चे हैं, उसी मार्ग में चलना। पर भजन, जितना अधिक भजन सुमिरन होगा उतने अधिक ज्ञान होगा, उतने शरीर राग का त्याग। भला इसी स्थिति में कि जब विधर्मी इतना कष्ट दे रहे हैं और वो कह रहे तेरा किया मीठा लगे, प्रभु से कह रहे तेरा किया मीठा लगे, है ना कठिन बात। अब सत्य बात है कि ये शरीर राग रहित है, महापुरुष ये दिव्य स्थिति को प्राप्त है। तो ऐसे ये भजन उनके द्वारा जो दिया गया है गुरुजनों के द्वारा, यदि हम भजन करें तो हमको भी उनकी कृपा से ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए।